बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्टूडेंट्स के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट जारी करने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अगर आपकी उम्र 16 से 18 साल के दरमियान है तो आप ये ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत की जानब से इस इकदाम का मकसद 16 से 18 साल के तलबा तालबात को कानूनी महफूज और ज़िम्मेदार ड्राइविंग की सहूलत फराहम करना है, ताकि स्कूल, कॉलेज और दीगर तलीमी इदारों में जाने वाले नौजवान चाहे वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें या स्कूटी, ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक महफूज जो सफर है वो कर सकेंगे। यहाँ पर परमिट का नाम है जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट। जुवेनाइल का मतलब होता है नाबालिग, कम सन, ठीक है। 16 से 18 साल के जो है वो बच्चों के लिए है। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है। और सबसे अहम चीज जो है वो ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा, लेकिन वीडियो अगर आप स्टार्ट से एंड तक पूरी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी से आप जो है वो ये ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेंट जो दरखास्त गुजार है जिसने ये लाइसेंस हासिल करना है, उसकी उम्र जो है वो 16 से 18 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर तो 18 साल हो गया तो फिर उसको रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस ही मिलेगा जो पहले हर किसी को मिलता है। लेकिन अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है और 16 साल से ज्यादा है तो वो इस जो है वो परमिट को हासिल कर सकता है। लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि ऐसे बच्चे जो है वो 1 to 5 यानी कि 125 सीसी तक ही मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकेंगे और टू व्हीलर, ठीक है, मतलब वो गाड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और 125 सीसी तक ही वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर सकेंगे या स्कूटी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा जैसे कि 150 सीसी, ठीक है, या इससे ज्यादा जितनी भी सीसी के बाइक्स हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रिटन टेस्ट ट्रैफिक साइंस, ठीक है, रिटन टेस्ट आपका जरूरी होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि आप आके अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो ड्राइविंग परमिट है वो जारी कर दिया जाएगा, बल्कि आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एक रोड राइडिंग टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपने बाइक चला के दिखानी होगी कि आपको आती भी है। उसके साथ साथ हेलमेट पहनना लाजमी होगा, ठीक है। अगर हेलमेट नहीं होगा आपके पास, मतलब आपको गवर्नमेंट ने ये ड्राइविंग परमिट जारी कर दिया है, रास्ते में आपके पास हेलमेट नहीं है तो इसको मनसूख किया जा सकता है, ओके। उसके बाद ये देखिए लिखा भी हुआ है, परमिट कैन बी कैंसल्ड इन केस ऑफ सीरियस और रिपीट ट्रैफिक वायलेशन। मतलब कि एक वायलेशन आपने की, वो बार बार आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई सीरियस वायलेशन कर दी है तो आपके इस जो है वो जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट को मनसूख कर दिया जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एट द एज ऑफ 18, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसी परमिट पे जो है वो आगे अपनी जिंदगी चलाते रहें, आपको 18 साल के फौरन बाद रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। व्यूअर्स, बेफॉर्म या स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड वो 18 ईयर्स वाला नहीं, छोटे बच्चों का भी स्मार्ट कार्ड नादरा जारी करता है। अगर आपके पास बेफॉर्म है या स्मार्ट कार्ड है तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। साथ में जो है वो पेरेंट या गार्डियन का कंसेंट अटेस्टेड फॉर्म भी आपने जमा करवाना है, ठीक है। एप्लीकेंट का CNIC, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। इसके अलावा अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट्स कहे जाएंगे तो आपने वो भी लेके जाने होंगे। वैसे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, बेफॉर्म या स्मार्ट कार्ड, आपका पेरेंट गार्डियन कंसेंट फॉर्म। यहाँ पर जो कंसेंट फॉर्म है वो समझ लें कि डिक्लेरेशन होगी आपके वालिद साहब की तरफ से या आपका जो भी सरपरस्त है। वो आगे चल के बताऊंगा कि परफॉर्मा आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, फी की बात कर लेते हैं। अब फी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपए एनुअल फी होगी, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर आपकी एज 16 साल से लेकर 17 साल तक है तो फिर आपकी फी 1000 होगी। 17 साल से 18 साल तक अगर आप परमिट हासिल करते हैं तो आपकी फी 500 होगी, ठीक है। ये मैंने कहीं पे पोस्ट पढ़ी थी जो किसी ऑफिशियल शायद जंग या कसूर, मुझे याद नहीं है, क्लियर नहीं है, उनकी तरफ से जो है वो ये जारी किया गया था। मैंने मुकम्मल पोस्ट पढ़ी तो उनमें मेंशन किया था कि 16 साल के हैं तो आप 1000 फी होगी, अगर आप जो है वो 17 साल या इससे अबव हैं 18 साल तक तो आपकी 500 फी होगी। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मजीद आप जो है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक परफॉर्मा मौजूद है। आपने क्या करना है, आप करीबी जो ई खिदमत मरकज है जहां पे ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, आपने वहां पे चले जाना है, ठीक है। उनको जाके कहना है कि मैं 18 साल से कम है, मतलब आपने अपनी एज बतानी है, तो मैंने जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट जो है वो हासिल करना है। तो देन वो आपको इस तरह का एक परफॉर्मा देंगे या इस तरह का आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके घर आ जाना है, इसको तसल्ली से फिल करना है। कैसे? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन आएगी जो ये ड्राइविंग परमिट हासिल करना चाहता है। सबसे पहले वो अपना मुकम्मल नाम जो उसका बेफॉर्म के ऊपर नाम है, ठीक है। उसके बाद वो अपना फादर का नाम ऐड करेगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स वो अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेगा, ओके। उसके बाद वो यहां से सिलेक्ट करेगा कि वो बेफॉर्म के ऊपर कर रहा है या अपने स्मार्ट कार्ड के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो वो आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं वो आपने यहां से चेक साइन लगा देना है, ठीक है। फिर आपकी नेशनैलिटी क्या है, जाहिर बात है कि आप पाकिस्तानी हैं तो यहाँ पे पाकिस्तानी ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। स्टूडेंट का नहीं है तो घर में किसी बहन भाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अच्छा,
उसके बाद जो है वो जो दरखास्तदार है, स्टूडेंट है या बच्चा है, उसका एप्लीकेंट जो उसका फोटो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 2 पिक्चर्स चाहिए होंगी पासपोर्ट साइज, एक आपका फॉर्म के ऊपर लग जाएगा, एक आपने साथ में दफ्तर में जमा करवा देना। अच्छा, ये जो डिटेल मैंने शेयर की है ये एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन है। एक ही फॉर्म के ऊपर दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किस बंदे की? आपके गार्डियन की। ठीक है, ये देखिए। अब आ गया जी पेरेंट गार्डियन की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि आपके जो गार्डियन हैं वो आपके वालिद साहब हैं, नाम आएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं जिनके माँ-बाप नहीं होते, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी के ज़ेर सरपरस्ती होते हैं। वो फुप्पो हो सकती हैं, वो चाचू हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, मामू मतलब कोई भी। तो अगर तो वालिद या वालिदा नहीं है तो आप उनका नाम दर्ज करेंगे जिनके जो है वो अंडर पे हैं, आप ज़ेर परस्ती हैं। अच्छा, ज़ेर सरपरस्ती। और अगर आपके वालिद या वालिदा ज़िंदा हैं तो देन आप उनका नाम लिखेंगे, वालिद साहब का नाम आएगा, ठीक है? उसके बाद मेंशन करना है रिलेशनशिप क्या है एप्लीकेंट के साथ, मतलब उस बच्चे के साथ ये पेरेंट का या गार्डियन का क्या रिश्ता है, ठीक है? उसके बाद गार्डियन का शिनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, गार्डियन का ही मोबाइल नंबर आएगा और गार्डियन की यहाँ पे फोटो आएगी। ठीक है? ये करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब डिक्लेरेशन आ रही है पेरेंट की जानिब से। ठीक है? मतलब कि जिसके ज़ेर सरपरस्ती हैं आप परवरिश पा रहे हैं तो देन उनके जो है वो आएगा। यानी कि वो सबसे पहले किस तरह से यहाँ पे फिल करेगा? यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा और कह रहा है जी मैं परमिशन दे रहा हूँ कि ये मेरे सन हैं, डॉटर हैं या मैं इनका वार्ड हूँ। ठीक है? तो सन है या डॉटर है तो इसके ऊपर वो चेक साइन लगाएँगे। इस तरह से सन। ठीक है? उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि बच्चे का नाम आएगा। ये सारा कुछ करने के बाद सिग्नेचर आएँगे पेरेंट के, ठीक है? या गार्डियन के और उसके बाद यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है? ये करने के बाद अब नीचे एप्लीकेंट आ जाएगा। एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेगा कि मेरी एज 16 इयर्स है या 18 इयर्स से मैं कम हूँ। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है। आई शैल कंप्लाई ऑल प्रोविजंस ऑफ जितने भी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है 1965 का तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूँगा। फिर वो अपने सिग्नेचर करेगा, अपनी डेट मेंशन करेगा। बाकी जो नीचे वाला काम है वो ऑफिस का है। इसके साथ आप अपनी बेफॉर्म की या स्मार्ट कार्ड की जो है वो कॉपी अटैच करेंगे, ठीक है? अपनी एक पिक्चर देंगे साथ, गार्डियन की जो डिटेल है उन्होंने माँगी है, इसको तस्दीक करवा लेना, वो बताएँगे आपको, आपने इसको तस्दीक करवाना होगा, टेस्टेड फॉर्म होगा ये, ठीक है? कहाँ से तस्दीक करवाना है वो बता देंगे, ई-खिदमत मरकज़ वाले या जहाँ पे लाइसेंस बनते हैं, ठीक है? तो देन आपने ये वाला जो फॉर्म है वो वहाँ पे जमा करवा देना है। तो फर्दर आपका एक रिटन टेस्ट होगा, एक आपका मोटर बाइक के ऊपर एक ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? उस लेने के बाद जो है वो अगर आप पास हो जाते हैं, तो आपको जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में जेडीपी या फिर जे ड्राइविंग परमिट भी कहते हैं। अगर इस ड्राइविंग परमिट के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो